Hello students, in last audio video I have explained you what is data, raw data and how to form an array. Now let us first delete this part, sorry. Okay, so this original question is with us, in which this was the raw data 9 5 6 8 9 2 10 6 7 8 4 6 8 6 2 5 1 1 0 6, देन 2 4 6 8 9 10 5 8 10 6। ये हमारा रॉ डेटा था जिसमें हमने बताया था आपको कि 30 बच्चों के 10 मार्क्स के टेस्ट हुए थे, तो किसमें किसको कितना मार्क्स मिला। और उस 10 मार्क्स के को हम लोगों ने जब प्रॉपरली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं कि असेंडिंग में करें, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, किसी एक डेफिनेट मैनर में जब अरेंज कर दिए तो दैट इज़ कॉल्ड एरे। तो ये एरे बन गया। अब सपोज कीजिए इसमें से अगर आपसे एरे कैसे बना असेंडिंग ऑर्डर में, तो 0 फिर उसके बाद 1 फिर 2 मैक्सिमम 10 आएगा तो सबसे लास्ट में आएगा। नाउ अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्म सिंपल डिस्क्रीट सीरीज, इसका सीरीज फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज, ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन from the above mentioned raw data और array। तो अगर सिंपल डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हो तो हाउ वी विल फॉर्म, चलिए इसको दिखाते हैं। सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इधर में वेरिएबल्स को दे देते हैं नाम x, और इसके बगल में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल इसका नाम रखते हैं शॉर्टकट में f। ओके, तो जैसे हमारा वेरिएबल्स 0 से 10 तक है, तो सपोज कीजिए पहले लिखते गए 0, फिर लिखे थोड़ा हट के 1, फिर थोड़ा हट के 2, 3 हालांकि हमारे वेरिएबल्स में नहीं था तो 3 नहीं लिखते हैं, नो 3, 4, 5, 6, 7 था क्या, 7 यस था, 7, 8, 9 किसी बच्चे को मिला था 9 मार्क्स पाने वाले बच्चे थे, यस थे, 3 थे, 9 और लास्ट 10। तो ये हमारे हो गए वेरिएबल्स, जो कि यहाँ मार्क्स के इक्वल्स टू है। अब है फ्रीक्वेंसी का मतलब 0 पाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 0 पाने वाले बच्चे जो है हमारे हैं वो कितने हैं, देखिए इधर डिस्क्रीट सीरीज में देखो 0 सिर्फ एक बार आया है, 0 एक बार आया, यानी 0 के सामने फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1। फिर 1 पाने वाले कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 1 मार्क्स, तो देखिए इधर 1 पाने वाले 2 बच्चे हैं, तो 1 के सामने लिख देंगे 2। फिर 2 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं,
2 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं? लेट अस सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 2 मार्क्स. दैट विल बी देयर फ्रीक्वेंसी. 3 marks. 3 students have obtained 2 marks. So the frequency of 2 is 3. Then we have 4 marks. How many students have got 4 marks? Let us see. 4. 2 students have got 4 marks. So frequency of 4 is 2. 5 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 5 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं? 5 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं? 5 मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं 3. 6 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 6 मार्क्स? तो दिस इज कॉल्ड 6 मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7. 7 is the frequency of 6. 7. And how many students have got 7? Did anyone have got 7? Yes, 1 students. तो 7 की फ्रीक्वेंसी हो गई 1. 1. Now, how many students have got 8? Let us see how many students have got 8 marks. If you go in the array, 8 is how many times? 1, 2, 3, 4, 5. 5. And 9 is 3. 10 is 3. तो 8 पाने वाले बच्चे हैं 5. Now, how many students have got 9 marks? Just we saw 3. 3. और 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं? वो भी हैं 3. तो ये जो हो गया, ये इधर जो लेफ्ट में वेरिएबल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. They are variables. That may be age, that may be height, that may be weight, that may be money. Here it is marks. And frequency f means the occurrence of variables. How many times the variable has occurred? So 0 has occurred once, so its frequency is 1. 1 has occurred 2, that means 1 marks have been obtained by 2 students, so the frequency of 1 is 2. 2 marks have been obtained by 3 students, so the frequency of variable 2 is 3. 4 marks have been obtained by only 2 students, so the frequency of 4 is 2. 5 marks have been obtained by 3 students, so the frequency of 5 is 3. 6 marks have been obtained by 7 students, so the frequency of 6 is 7. 7 marks have been obtained by only 1 student, so 7's frequency is 1. 8 marks have been obtained by 5 students, so the frequency of 8 is 5. And 9 marks have been obtained by 3, so the frequency of 9 is 3. And 10 marks have been obtained by 3 students, so the frequency of 10 is 3. So we have got here discrete series simple frequency distribution formation. सिंपल डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं और ये होते हैं. तो इस तरह से कैसे अगर डेटा हो तो उसको रॉ डेटा में अरेंज करेंगे, फिर उससे कैसे सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे आपने देखा. इसमें एक बीच में आपको और भी सिखा दे रहे हैं, एक एरे भी होता है. एरे सॉरी इसमें क्या कर रहे हैं हम? एक्स हमारा हो गया वेरिएबल्स, तो आप समझ गए. उसके बाद एरे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी. तो एरे फ्रीक्वेंसी एरे के लिए इस तरह से रोमन वाला ये आई कर सकते हैं. सॉरी, इसका तो 0 है, 0 को नहीं दिखाते हैं. एरे इसमें होगा नहीं संभव, इट्स नॉट पॉसिबल. सो हियर मैनुअली आप लोग एरे क्लास 7 8 9 से सीखते आए हैं, समझ जाएंगे आप लोग.
तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म करते हैं ये, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे कि विच मार्क्स हैव बीन ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स 6, क्योंकि 6 पाने वाले 7 बच्चे, 30 में से 7 बच्चे को 6 मिला है। और सबसे कम नंबर पाने वाले मार्क्स कौन कौन सा है, तो एक है 0 और एक है 9, नहीं 9 is 7, 0 भी 1 बच्चे को मिला है और 7 भी 1 बच्चे को मिला है। तो ये इस तरह से सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप क्या करिए, ये तो आपको चलिए डेटा क्या ही हुआ, ये जो नीचे है ना क्वेश्चन, फ्रॉम दिस रॉ डेटा फॉर्म एन एरे, तो इसी में मैं दे देता हूँ कि आप, इसी में मैं आपको दे देता हूँ कि ऑल्सो फॉर्म सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये जो क्वेश्चन है जिसमें कि मैं बताया था कि ये 20 मार्क्स का टेस्ट हुआ था 30 स्टूडेंट्स का, तो क्या क्या मार्क्स सबको मिला है, 20, 10, 15, 16, 16, 18, 20, 16, 12, 10, 0, 0, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 16, 10, 10, 12, 16, 12, 20, 10, 16, 12, 16, 20। तो ये जो टोटल 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स है 0 20 में, उसका आपको पहले एरे फॉर्म करना है और फिर उसका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने इधर बनाया ऐसे बनाना है। तो दिस विल बी योर प्रैक्टिस, लर्निंग, समझिए एंड ऑल्सो डू साइमल्टेनियसली। थैंक यू।